Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Imran's Virtual Academy. This is English mentor Imran Khan. This is a series of one of the live sessions as the exams are approaching. So we have geared up conducting the live sessions to keep you updated with the syllabus, within knowledge of the syllabus, and this time we will discuss at length about the much sought and much asked question regarding vocabulary. ठीक है, तो इस सेशन में हम कोशिश करेंगे जो कंप्लीट वोकेबलरी का कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करें और तमाम तर वो वर्ड्स हम सीखें और समझें और उनकी मीनिंग और उनकी जो है कॉन्सेप्ट उनका समझें ताकि हमारे लिए पेपर में आसानी हो जाए. ठीक है, और ये सेशन हाईली रिकमेंडेड है एसपीएससी के तमाम तर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ईसीटी के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, और उसके साथ ईसीटी और ईएसटी. ठीक है, so this session will collectively benefit all the aspirants of these exams along with the most of the other exams. Even these words will benefit you for CSS as well and PMS as well. तो इन वर्ड्स को आपने सही तरीके से नोट करना है और सही तरीके से इनको याद करना है और सही तरीके से रिवाइज करना है. इंशाल्लाह पेपर यहाँ से ही आता है. और ये जो वर्ड्स सिखाने जा रहा हूँ, दीज आर दी वर्ड्स फ्रॉम द पास्ट पेपर्स. ओके, और यहाँ से ये वर्ड्स सीएसएस में भी आ सकते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इसमें जो आप जिसमें से आप फेमिलियर होंगे और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आप बिल्कुल फेमिलियर नहीं होंगे. ठीक है, तो जो अनफेमिलियर वर्ड्स हैं उनको तो ज़रूर नोट करते जाएं क्योंकि रीडिंग के साथ अगर उनको नोट करना चाहें तो फिर ये आपकी डबल लर्निंग हो जाती है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. वोकेबलरी के अंदर देखो बहुत सारी वर्ड कैटेगरीज होती है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसके अंदर सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होते हैं और होमोनिम्स होते हैं, पॉलिसिम होते हैं, होमोफोन्स होते हैं, कॉन्ट्रोनिम्स होती हैं और कैंगरू वर्ड्स होते हैं. बहुत सारे एनाटॉमिक वर्ड्स होते हैं और उनको इनके जो वर्ड्स की डिफरेंट कैटेगरीज समझने के लिए हम ग्रामर में स्टूडेंट्स को वो कैटेगरीज पढ़ाएंगे इंशाल्लाह. लेकिन बट फॉर द सेक ऑफ द एग्जाम्स, एसपीएससी एग्जाम्स में जो 4-5 नंबर का वोकेबलरी का ये पोर्शन आता है, इसको कैसे कवर करें. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि वो कैब को कवर करने के लिए एक लेक्चर काफ़ी नहीं होता, 10 लेक्चर 100 लेक्चर भी काफ़ी नहीं होते. उसको हर पर्सपेक्टिव में पढ़ना पड़ता है. यानी कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं वोकेबलरी के अंदर तो फिर आप वोकेबलरी को ओवर पावर कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विदाउट डिलाइंग. द फर्स्ट वर्ड ऑफ अवर सेशन इज, देखें एक वर्ड आपने शायद सुना होगा. ये वर्ड है DEBILITATE, डेबिलिटेट. डेबिलिटेट वर्ड की मीनिंग क्या होती है? डेबिलिटेट का वर्ड का मतलब होता है, ये डान में भी आता है, डान न्यूज़पेपर में. इसका मतलब होता है किसी चीज को कमजोर करना. ठीक है, यानी वीकन करना. ठीक है, वीकन करना, समझ रहे हो? यानी डेबिलिटेट किसी को वीक करना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द failure of the recording project has debilitated the economy of Pakistan. यानी जो रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट फेल हो गई थी उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को वीक कर दिया है. अगर इसका एंटोनिम पूछा जाए तो एंटोनिम क्या होगा? इसका स्ट्रेंथन, मजबूत बनाना, या इसको आप एम्पावर भी कह सकते हैं, मजबूत बनाना. ठीक है, समझ रहे हो? या इनविगर करना, NVIGOR, इनविगर करना, किसी को पावरफुल बनाना. ठीक है, ये एक वर्ड हो गया. उसकी हमने सिनोनिम्स को डिस्कस किया और उसके एंटोनिम्स को डिस्कस किया. तो 2 एस्पेक्ट में हमने इस वर्ड को कवर करते जा रहे हैं. ये वर्ड आ सकता है आपके एग्जाम में. दूसरा पूछे, आप जब किसी के साथ वाकुफ होते हैं तो आप वर्ड यूज करते हैं फेमिलियर. ठीक है, फेमिलियर. या आप उससे वर्ड यूज क्या करना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से? एक्वेंटेड. ठीक है, एक्वेंटेड. आई एम एक्वेंटेड टू हिम. एक्वेंट यानी कि किसी के साथ तारुफ होना, किसी के साथ बातचीत होना, वाकफियत होना. इसके लिए एक और नाउन यूज होता है जो कि एग्जाम में आता है, वो है एक्वेसी. ठीक है, AQUIESCE, एक्वेसी. अगर आपने जुल्फकार अली भुट्टो की मशहूर
जो यूएन के सेक्रेटरीट पर वो जो जज्बाती तकरीर करता है उसमें ये वर्ड यूज़ करता है एक्वेसी। एक्वेसी मतलब वाकफियत होना किसी चीज़ से, ठीक है, वाकफियत होना या किसी से इंट्रोडक्शन होना, किसी को पहचानना या कोई आपको पहचाने, ठीक है। वी डू नॉट हैव एक्वेसीज विद देम, हमें उनके साथ कोई वाकफियत नहीं है। अच्छा इसका अच्छा एक्वेसी आप इसको एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, एक्वेसी, ठीक है। एक्वेसी का मतलब होता है अग्री करना, ठीक है, किसी को जानते हुए अग्री करना, और इसका एंटोनिम क्या बनेगा, डिसअग्री करना, ठीक है, डिसअग्री। अच्छा आपने एनिमी को तो जानते होंगे, एनिमी यानी कि दुश्मन, इसका नाउन क्या बनेगा, एनमिटी, ठीक है, एनमिटी बन गया ना, एनिमी का एनमिटी बन गया। अच्छा एनिमी के लिए दूसरा एनमिटी के लिए दूसरे वर्ड्स कौन से यूज हो सकते हैं, एनिमोसिटी, ये भी याद कर ले, एनिमोसिटी यानी दुश्मनी, सही है, और रैंकर, रैंकर यानी दुश्मनी, ठीक है, रैंकर, और अपोजिशन भी आप इसको कह सकते हैं, यानी किसी के साथ मुखालफत हो, ठीक है, रैंकर हो गया। अच्छा उसके बाद हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी दुश्मनी, एनिमी से निकला गया है एनिमिटी दुश्मनी, एनिमोसिटी दुश्मनी, रैंकर दुश्मनी, रैंकरस, अगर रैंकरस इसको एडजेक्टिव बनाएंगे तो आप उसको कह सकते हैं दुश्मन। हॉस्टिलिटी दुश्मनी को कहते हैं, हॉस्टाइल दुश्मन को कहते हैं, सही है। तो ये वर्ड एनिमोसिटी, खास तौर पर रैंकर। अच्छा इसमें से आपको फायदा क्या होगा, आपको फायदा इस चीज में से होगा, अगर आपको जो मेन हेड वर्ड है, जो फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया है कि रैंकर की मीनिंग क्या है, ठीक है, आपको रैंकर की मीनिंग नहीं आ रही और उसके ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी ऑप्शंस होंगे ना फॉर एग्जांपल, तो अगर आपको ऑप्शंस के एग्जांपल्स आ रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कैसे होता क्या है कि जब 4 ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें 3 जो ऑप्शंस होते हैं वो बेसिकली आपस में क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, और जो चौथा होता है ऑड मैन आउट होता है, वो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने पूछा है कि रैंकर की मीनिंग बताओ, तो ऑप्शन कैसे देगा कि फ्रेंडशिप, एक फ्रेंडशिप देगा आपको, ठीक है। अच्छा सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है, फ्रेंडशिप, एमिकेबिलिटी देगा आपको, यानी कि उसका मतलब होता है दोस्ती, और तीसरा आपको फ्रैंकनेस देगा, ठीक है, और चौथा आपको जो ऑप्शन देगा वो देगा फॉर एग्जाम्पल एनिमी। यहाँ पर एमिकेबिलिटी, फ्रेंडशिप, फ्रैंकनेस, तीनों का मतलब है कि अच्छे मूड से, अच्छे खुशगवार मिलनसार तरीके से किसी को ट्रीट करना, किसी को या कोई फीलिंग्स या ऐसी प्लेजेंट फीलिंग्स के साथ होना, ये तीनों का मतलब पॉजिटिव में आता है। और ये चौथा है ना यार मैं नोट, इसका मतलब इनसे डिफरेंट है। तो इस किस्म की कॉन्सेप्ट को, इस किस्म की लॉजिक को भी माइंड में जरूर रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा आपने एक वर्ड पढ़ा होगा वीक या लेजी का, ठीक है, लेजी। लेजी का क्या मतलब होता है, लेजी का मतलब होता है सुस्त। इसके लिए थोड़ा एडवांस वर्ड्स में आपको सिखा देता हूं, उनको माइंड में जरूर रखने हैं। लेजी की जगह आप स्लॉथ यूज कर सकते हैं, स्लॉथ, और इससे निकली हुई स्लॉथरी, यानी कि ये जो वन ऑफ द 7 डेली सिंस जो है या डेडली सिंस जो है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फास्टस, ये स्लॉथ भी होता है। स्लॉथ यानी सुस्ती, लेजी यानी सुस्ती। अच्छा इंडोलेंस एक वर्ड है, 3 वर्ड में पढ़ा रहा हूं, इसके बारे में इनको याद कर ले। इंडोलेंस या इंडोलेंट, सुस्त बंदे को कहेंगे इंडोलेंट, इंडोलेंट, ठीक है। तो इन चीजों को आपने इस तरीके से अगर आप वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके उसमें इजाफा जरूर होगा और आप वोकैबुलरी के कॉन्सेप्ट को जरूर समझ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन को आखिर में देखते हैं हम। और अच्छा जो हंसमुख बंदा होता है, हंसमुख हैप्पी मूड में जो हमेशा हंसता रहता है, उसे क्या कहते हैं? अच्छा क्या कहते हैं उसे? लोकेशस कहते हैं, ठीक है, LOQUACIOUS, लोकेशस, यानी वो जो फूट के हंसता है, वो जो ज्यादा हंसता है उसे लोकेशस कहते हैं। या फिर उसे कहते हैं फॉर एग्जांपल जोली पर्सन भी कहते हैं, खुश मिजाज इंसान, ठीक है, और प्लेजेंट भी कह सकते हैं। और इसके जो टॉकेटिव भी आप इसको यूज कर लें, टॉकेटिव,
ठीक है, टॉकेटिव। अच्छा, इसका अपोजिट क्या होगा? जो बंदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके अपोजिट में एक वर्ड यूज होता है रेटिसेंट। रेटिसेंट बेसिकली वो इंसान होता है जो कि तबीयतन खामोश हो, तबीयतन उनके अंदर एक कुदरती तौर पर वो खामोशी को पसंद करे, वो हमेशा खामोश रहे, महफिल हो, तन्हाई हो, हमेशा खामोशी रहता है, ऐसा रेटिसेंट होते हैं। ठीक है, यानी रेस्ट्रिक्टेड इन टॉक। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे तरीके से, अच्छा, किसी चीज को रोकने को क्या कहते हैं? स्टॉप, रुक जाओ। ठीक है, या इसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, या इसको कहते हैं लिमिट कहते हैं। अच्छा, एडवांस वर्ड क्या होगा इसके लिए याद करने के लिए? कॉन्स्ट्रिक्ट। द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, यानी उनको रोका गया है कि वो इधर मूवमेंट ना करें। ठीक है, या अच्छा, इसके अगर ऑपोजिट में आ जाए तो एक्सपैंड, यानी उनको बढ़ाना या किसी चीज को रोकने से जो है। अच्छा, हेल्ड भी यूज कर सकते हैं, वेरी गुड, हेल्ड यानी कि रोकना। और इसके अपोजिट बनता है अनहेल्टेड, यानी बगैर किसी रोक टाक के जो चीज खुलेआम होती रहे और बगैर किसी रोक टोक के। ठीक है, अच्छा दूसरा वर्ड देखते हैं, ये वर्ड आप देखें, इsoteric। आप देखें, एक वर्ड सुना होगा स्ट्रेंज, यानी अजीब व गरीब, या फ्रेंजी भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सो मच अफसा फॉर एडिंग मोर वर्ड्स टू माय। इसको कहते हैं अनब्रिडल्ड भी कहते हैं, शाबाश, अनब्रिडल्ड भी कहते हैं। स्टॉप यानी कि अनब्रिडल्ड। और इसको क्या कहते हैं? डिलिमिट हो गया, हेल्ड भी हो गया, रिजर्व। अनब्रिडल्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। अनब्रिडल्ड को भी यानी बेलगाम, जैसे कहते हैं ना बेलगाम। ठीक है, सो दे आर यूजिंग एन अनब्रिडल्ड पावर ओवर द वीकर्स। ठीक है, वो कमजोरों पर। ऑब्सक्योर अलग चीज है, ऑब्सक्योर कोई की डिफरेंट जो है ना कॉनोटेशन है। स्ट्रेंज अजीब, फ्रेंजी अजीब, एसोटेरिक भी अजीब को कहते हैं। ठीक है, अजीब को कहते हैं, यानी इसका अपोजिट बनेगा सिंपली कॉमन। वो आम इंसान की जगह आप कहते हैं स्ट्रेंज या एसोटेरिक। एसोटेरिक आपने वर्ड याद करना, ESOTERIC। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, यानी कि जो चीज मुसलसल होती रहे, मुसलसल आप कॉमनली क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में कंटिन्यूअस नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा या तो आएगा कंसिस्टेंट या तो आएगा इनसेसेंट। ठीक है, इनसेसेंट, मुसलसल, कंटिन्यूअस। ठीक है, इनसेसेंट। या आप कह सकते हैं कि परसिस्टेंट। ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है इसके हवाले से। इनके अपोजिट क्या होंगे? यानी कि ये तो मुसलसल एक तसलसल से कोई चीज चल रही है, वो चलती रही है, उसके बीच में कोई झोल वगैरह नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके अपोजिट क्या बनते हैं? जिनके बीच में कोई चीज रुक के हो, कोई चीज ब्रेक के बाद हो, किसी के बीच में कोई रुकावट आती रहे, किसी के बीच में कोई एपिसोड्स आते रहे या ब्रेक आती रहे, तो उसे हम कहते हैं स्पॉर्डिक या इर्रेगुलर। आप कह सकते हैं इर्रेगुलर, स्पोरेडिक कह सकते हैं, स्पोरेडिक। ये वर्ड एसपीएससी के फेवरेट है। कौन से? इंसेसेंट, इर्रेगुलर, स्पोरेडिक। ये जो ना एसपीएससी के बहुत फेवरेट है। इसका मतलब होता है इर्रेगुलर, यानी बीच में कोई ना कोई वक्फा, कोई ना कोई ब्रेक, कोई ना कोई कर्टेन या पर्दा वगैरह आता रहे। ठीक है, और उसके बाद इंटरमिटेंट भी यूज कर सकते हैं, इंटरमिटेंट। इन तीनों वर्ड्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा काम जिसके बीच में कोई रुकावट आती रहे या कोई रुक के काम होता रहे या कुछ ब्रेक्स आती रहे। फॉर एग्जांपल देखें, द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज बीन प्रोग्रेस इरेगुलरली, स्पॉर्डिकली, इंटरमिटेंटली। यानी कि रुक के प्रोग्रेस कर रही है, यानी रुक के प्रोग्रेस कर रही है। बीच में यानी खदोखाल भी आ जाते हैं, नशीब अफराज भी आ जाते हैं, मसाइल भी आ जाते हैं। सो इन तीनों वर्ड्स का कोनोटेशन ये है, जबकि इन तीनों का वर्ड्स ये है कोई ऐसा काम जो कि मुसलसल होता रहे, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी क्या कहते हैं कर्टन या एनी पास।
तो ये वर्ड्स आई रिपीट के, दीज वर्ड्स आर द वेरी फेवरेट ऑफ एसपीएससी, सो गो थ्रू दैम। अच्छा, हम कहते हैं कि रेस्पॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर मसला होता है, कहीं पर कोई फॉर एग्जाम्पल नेचुरल हैजर्ड, हैजर्ड का मतलब होता है आफत, कुदरती आफत आ जाए, कैलेमिटी आ जाए, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैलेमिटी, कुदरती आफत, ठीक है, आ जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है, रेस्पॉन्स करती है। इस रेस्पॉन्स के जो एडवांस वर्ड्स कौन से हो सकते हैं, एस्वेज करती है, एस्वेज, ये डांस से वर्ड्स आपको मिलेंगे कॉमनली। एलिविएट करते हैं, ठीक है, एलिविएट करते हैं, ठीक है, या सूथ करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी सूथ का वैसे मतलब ये होता है कि कोई मजे वाली चीज, कोई किसी को मजा दिलाना या किसी को एंटरटेन करवाना, ठीक है। लेकिन इन दोनों का कैटेगरिकली मतलब ये होता है जब भी कोई किसी के साथ कोई हादसा पेश आता है, जब उस हादसे को हम रिस्पॉन्स करने के लिए या उसकी सिवियरिटी को कम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड यूज होता है, लास्ट टाइम भी आया था, डेसीमेट, ठीक है। डेसीमेट का मतलब क्या होता है, डेसीमेट का मतलब होता है किसी की, फॉर एग्जांपल कोई साइज है किसी भी सर्किल की, अगर हम इसको छोटा करेंगे ना, इसकी साइज को छोटा करेंगे तो उसे डेसीमेट कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल द सिवियरिटी ऑफ डैमेज हैज बीन डेसीमेटेड, कम की गई है, उसको घटा दी गई है, उसको कम किया गया है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अब एक वर्ड है खुशामदी, यानी जो किसी की क्या करे, बगैर किसी अपनी लालच की वजह से किसी की तारीफ करे और झूठी तारीफ करे, इसे फॉल्स अप्रिसिएशन कहते हैं या फॉल्स प्रेस कहते हैं, या बोगस आप कह सकते हैं, प्रेस करते हैं उसे। आमतौर पर जो वर्ड यूज किया जाता है वो फ्लैटरर किया जाता है, ठीक है, फ्लैटरर। लेकिन एसपीएससी जो वर्ड यूज करेगी वो डिफरेंट वर्ड यूज करेगी इसके लिए। वो आपसे पूछेगी कि आप साइकोफंट का मतलब बताएं, ठीक है। आपको जब पूछे कि साइकोफंट का मतलब बताएं, यानी साइकोफंट का मतलब होता है फ्लैटरर, उसका मतलब होता है खुशामदी, दोनों का मतलब होता है वो जो दोनों खुशामदी, यानी कि जो बगैर अपनी लालच के लिए किसी की तारीफ करें और झूठी तारीफ करें और बोगस क्या करें, तारीफ करें, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे जब आपको कोई अच्छी चीज लगती है तो आप कहते हैं अट्रैक्टिव, ठीक है। तो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे को तो अट्रैक्टिव आता है, बच्चे को ये नहीं आता कि इंथ्राल का मतलब क्या होता है। अभी इंथ्राल का जो लिटरल और जो इसकी कॉनोटेटिव मीनिंग ये है कि इंथ्राल का मतलब ये होता है वो जो जादू या तलस्मी सहर तारी करे अपने ऊपर या अपने आप के ऊपर या किसी के ऊपर, जो जादुई तलस्मी कोई असरात छोड़े तो उसे इंथ्राल कहते हैं। लेकिन कॉमनली इसका मतलब ये होता है कि किसी को कैप्टिवेट करना, अट्रैक्ट करना या कैप्टिवेट करना, ठीक है। कैप्टिवेट दोनों की मीनिंग सेम होती है, ठीक है। और अल्यूरिंग भी आप यूज कर सकते हैं, अल्यूरिंग एज ऑप्शन में आ सकता है ये वर्ड, फॉर ऑप्शन, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन की क्लैरिटी है, देखो मेन वर्ड आपको नहीं आ रहा, ऑप्शंस की मीनिंग आ रही है, तो दैट्स इट, तकरीबन आपकी 50 to 70% ये आपका तकरीबन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, हम यूज करते हैं वाइस, अक्लमंद। अभी एग्जामिनर को पता है कि बच्चे को तो आता है कि वाइस का मतलब अक्लमंद होता है, लेकिन उसको क्या पता है कि एस्ट्यूट का मतलब भी अक्लमंद होता है, इनसाइटफुल का भी मतलब अक्लमंद होता है, ठीक है। और क्या होता है आप बताएं, आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि वाइज को एस्ट्यूट भी कहते हैं, इनसाइटफुल भी कहते हैं, और तीसरा वर्ड हम कौन सा कह सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। अच्छा, आगे चलते हैं। जब
हम कहते हैं जिंदगी इस दुनिया पे, इस फ्लैट पे, इस अर्थ पे, इस ग्लोब पे जो जिंदगी है वो लिमिटेड है, वो शॉर्ट है, वो आर्जी है। तो आर्जी वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? टेम्परेरी। टेम्परेरी, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। एस्ट्यूट तो मैंने बताया है ना, आप अपनी तरफ से बताया ना। टेम्परेरी, टेम्परेरी यानी कि आर्जी। अभी एग्जामिनर जो है टेम्परेरी वर्ड आपको नहीं देगा, वो आपको एक टेक्निकल वर्ड देगा। जैसे वर्ड हो गया EPHEMERAL, एफिमेरल, एफिमेरल, ठीक है, या एफिमेरल का मतलब होता है आरजी, ठीक है, ठीक है। हिज स्टे वाज एफिमेरल, यानी उसका स्टे जो था वो ऑर्डिनरी आरजी था, कुछ वक्त के लिए था। या इसके लिए वर्ड हम यूज कर सकते हैं ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी, ठीक है, या पासिंग भी आप इसको कह सकते हैं। शॉर्ट लिव्ड भी कह सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड कह सकते हैं, ठीक है। सो टेम्पररी, एफिमेरल, ट्रांजिटरी, पासिंग, शॉर्ट लिव्ड, these are the words which belongs to the same family, indicating the meaning, like which is temporary, which is short lived, and अच्छा, ये कमेंट पे आप इसको विटी कह सकते हैं लेकिन सगेशियस नहीं कह सकते। सगेशियस मतलब जो सिंधी में सुगड़ कहते हैं ना उसको, उसकी अपनी कल्चरल आइडेंटिफिकेशन, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, जब बारिश होती है, फॉर एग्जांपल बारिश के बाद जब एक आपको मट्टी की खुशबू आती है, मट्टी की खुशबू आती है ना, वो खुशबू काफ़ी लोगों को पसंद भी होती है, मुझ जैसे लोगों को। लेकिन अच्छा, उस खुशबू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसमें याद कर लें, पेट्रिकोर कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं पेट्रिकोर, ठीक है। द मेलिफिलस पेट्रिको, अच्छा मेलिफिलस भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेलिफिलस किसे कहते हैं? मेलिफिलस याद रखना, मेलिफिलस वो चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा आपको पसंद आए, यानी कि आपको वो लुभाए, आपको अट्रैक्ट करे, अल्यूर करे और आपको इंतराल करे, कैप्टिवेट करे, वो यानी कि जैसे मैंने आपको कहा ना, दी मेलिफिलस पेट्रिकोर प्लीज्ड मी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके। मेलिफिलस में यानी कि लविंग, प्लेजेंट, और इसकी मीनिंग जो है वो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में ली जाती है। इज इट क्लियर? अच्छा, दो वर्ड्स होते हैं, दो वर्ड्स की अभी जो आइडेंटिफिकेशन है वो अभी समझ लें। एक होता है प्रीडिसेसर, दूसरा होता है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, प्रीडिसेसर, एंटीसीडेंट, प्रीडिसेसर, एंटीसीडेंट। प्री कहते हैं पहले आने वाले को, एंटी कहते हैं बाद में आने वाले को, ठीक है। प्रीडिसेसर का मतलब होता है वो इंसान, वो चीजें, वो जो हमसे पहले हो चुकी हैं, हमसे पहले यहाँ से गुजर चुकी हैं, यानी हमारे जो अपने दादा हैं, तड़दादा हैं, पड़दादा हैं, पड़ से तड़ तड़ करते करते जो भी गुजर चुके हैं इस दुनिया से, आप उसको क्या कह सकते हैं? उसको आप कह सकते हैं दे वर दी प्रेडिसेसर्स, ओके। बट दोज हु विल फॉलो अस, दोज हु विल कम आफ्टर अस, या दोज हु विल प्रोसीड अस, यानी कि एक लोगों ने तो हमें प्रीसीड किया है ना, जो हमें पीछे जिनको हम पीछे छोड़ के आए, और वो जो हमें आगे जाके फॉलो अप करेंगे, ठीक है। तो जो आगे आने वाली जनरेशन को हम कहते हैं एंटीसीडेंट्स, ठीक है। तो दैट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर। उसमें फिर आगे चलते हैं। देखो, आप जब पढ़ते हो तो आप खतरे वाली चीज को डेंजरस कह के जान छुड़वा लेते हो, ठीक है। डेंजरस की जगह बहुत सारी वर्ड्स होते हैं जो कि इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। एसपीएससी आपको ट्रिकी तौर पर वो आपको जो है ना वो ट्रैप कर सकती है। ट्रैप यानी कि फंसाना। इसमें पेरिलस भी होता है, पेरिलस भी यूज कर सकते हैं आप। आज में परनीशियस भी यूज कर सकते हैं, परनीशियस। आप इसमें लीथल भी यूज कर सकते हैं, लीथल, ठीक है। और डेडली भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप एनहीलेटिंग भी कर सकते हैं, एनहीलेटिंग यानी डिस्ट्रक्टिव, हाईली डेंजरस, एनहीलेटिंग, ठीक है। इसमें आप ऐसी एक ही कैटेगरी के अंदर
बहुत सारे वर्ड्स आ गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेंजरस हो गया, खतरनाक, पेरिलस खतरनाक, परनिशियस खतरनाक, लीथल का मतलब भी खतरनाक हो गया, डेडली का भी मतलब भी खतरनाक हो गया, एनहिलेटिंग यानी कि वेरी डेंजरस, एंड पोजिंग डेंजर फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली इट इज पॉइंटिंग डेंजरस। एक वर्ड जो पुराने ज़माने में आता था पेपर्स में, शायद अभी नहीं आ रहा है, लेकिन अभी इसका ट्रेंड खुल जाए, तो वर्ड है ये यूबीक्यूएस। ये मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और इसका मतलब होता है यूबीक्यूएस। तो आपने सुना होगा कि खुदा हर जगह मौजूद है, बेशक इसमें हमारा ईमान है, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर फेथ, लेकिन हम यूज़ करते हैं कि गॉड इज़ ओमनिशंट, ठीक है, ओमनिशंट, ओमनिसंट नहीं है, ओमनिशंट पढ़ेंगे, ठीक है। हम कहते हैं गॉड हर जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। ओमनिशंट हर चीज देख रहा है, समी और बसीर है, समी भी है बसीर भी है। समी मतलब देखने वाला, समी मतलब सुनने वाला, बसीर मतलब देखने वाला, ठीक है। यूबीक्यूअस का मतलब होता है वो चीज जो हर जगह मौजूद हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द एयर इज यूबीक्यूअस, एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो फॉर एग्जाम्पल हर जगह मौजूद है, तो आप इसको यूबीक्यूअस कह देंगे। तो देखो किस तरीके से ये वर्ड जो है आपको बाजुकात, वैसे वर्ड्स तो वैसे नॉर्मल होते हैं, लेकिन आपको क्या कर सकते हैं, ट्रिकी तौर पर ट्रैप करके आपको फंसा सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको शेयर कर दें ताकि बाकी फ्रेंड्स भी इसको ज्वाइन कर लें, और इंशाल्लाह हम काफ़ी चीज़ें इसके साथ डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा, शायद अभी वर्ड्स और वोकेबलरी शायद आपको परेशान कर रही हो, तो कुछ इडियम्स डिस्कस कर लेते हैं। इडियम्स के बाद में वर्ड्स पे जो समझाऊंगा वो तो वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखें, एक बंदा होता है ना जो कि जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं और वो ट्रस्ट तोड़ देता है, तो आप उसे क्या कहते हैं, अनट्रस्ट वर्दी कह सकते हैं। अनट्रस्ट वर्दी यानी जो कि काबिल एतमाद ना हो, काबिल भरोसा ना हो। अनबिलीवेबल भी कह सकते हैं, लेकिन इडियोमेटिक लैंग्वेज में आप उसको कहेंगे ब्रोकन रीड, ठीक है, ब्रोकन रीड कहेंगे कि ये ब्रोकन रीड है। फॉर एग्जांपल इस पे अभी इत्माद नहीं किया जा सकता, इस पे यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसने हमारा जो भरोसा है, इसने जो हमारी जुबान है वो उसने तोड़ दी है, तो लिहाजा इस पे हम नहीं कर सकते। अच्छा, जो बंदा हाजिर दिमाग होता है उसे हम कहते हैं ना कि ही इज अलर्ट माइंडेड, ही इज एक्टिव माइंडेड, ही इज प्रेजेंट माइंडेड। उसके इडियोमेटिक यूज में हम वर्ड यूज करते हैं, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, सुनते जाएं, ये मतलब अनबिलीवेबल पर्सन, अनबिलीवेबल पर्सन फॉर एग्जांपल। दूसरा वर्ड मैं यूज कर, इडियम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, रैप्ट अटेंशन, ठीक है, रैप्ट अटेंशन कह सकते हैं। रैप्ट अटेंशन यानी कि जो हाजिर दिमागी होती है, हाजिर दिमागी, ठीक है। द रैप्ट अटेंशन ऑफ ए स्टूडेंट earned the melted the heart of a teacher, ठीक है। The rapt attention of a student melted the heart of a teacher, अब इसको कह सकते हैं। जबान दराजी के लिए लॉन्ग टंग यूज कर सकते हैं। तवील के लिए एक वर्ड यूज होता है, अच्छा लॉन्ग ड्रॉन, यानी तवील अरसे के लिए जो चीज चली जाए, लॉन्ग ड्रॉन। फॉर एग्जाम्पल द ट्राइब्स आर fighting a long drawn war, the tribes are fighting a long drawn war, वो तवील अरसे से जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा वर्ड, चौथा जो पूछता है, लूटस ईटर। अच्छा, ये वर्ड मेरे ख्याल में एफपीएससी में आया था, लूटस वर्ड, यानी समथिंग विच इज सूथिंग, जो कि आरामदा हो, जो कि सूथिंग हो, उसे कहते हैं, ठीक है। द ट्रैवलिंग वॉज लाइक अ लूटस ईटर, आरामदा थी, ठीक है। और इन अ पिकल, मुश्किल में होना, ठीक है, परेशानी में होना। दीज डेज आई एम इन अ पिकल, आजकल मैं परेशानी में हूँ। अक्वीर फिश, अक्वीर फिश आपको पता होगा, ठीक है, अक्वीर फिश यानी कि अजनबी इंसान। आगे चलते हैं। अच्छा, आपने वर्ड सुना होगा वाव, वाव करना, वादा करना, किसी के साथ वादा करना। अगर किसी के साथ
वादा खिलाफी करें तो क्या कहेंगे? डिसअवोव। ठीक है, डिसअवोव, किसी के साथ वादा खिलाफी करना, इनकार कर देना, तस्लीम करने से इनकार कर देना। मैंने कब कहा था? डिसअवोव। ठीक है, उसके बाद अच्छा डिक्लाइन भी इसके साथ मना करने को कहते हैं, डिक्लाइन। ठीक है, डिनाई भी कह सकते हैं। अच्छा इसके लिए वर्ड यूज होता है रिफ्यूट। रिफ्यूट, रिफ्यूट यानी कि मानने से इनकार कर देना, इस चीज को मानने से इनकार कर देना। किसी को छेड़ना, ठीक है, किसी लड़की को छेड़ना या किसी इंसान को छेड़ना, किसी मलंग को छेड़ना, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? बिलीगर। बिलीगर, ठीक है, बिलीगर। अच्छा एक बिलीगर स्ट्रीट भी है अमेरिका में। अमेरिका में एक बिलीगर स्ट्रीट भी है, और इसको आप अगर सर्च करें तो आपको मजीद इसमें। अच्छा जब हम कोई गुनाह करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, गुनाह किसी के पुरस्कार रखे तो बेहतर है, गुनाह करते हैं, गुनाह के बाद आपके अंदर एक क्या होती है? पशेमानी होती है ना, जिसे अच्छा उर्दू में आप कह सकते हैं निदामत कह सकते हैं, निदामत होती है। उसके लिए अंग्रेजी में क्या यूज कर सकते हैं? अशेम्ड। डू यू फील अशेम्ड ऑफ योर सिंस? नहीं। SPSC एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में आएगा पेनेंस। पेनेंस, या वो आपको पूछेगा, आपको बताएगा, पेनेंस पूछेगा, या रिपेंटेंस, निदामत। ठीक है, अच्छा एक और वर्ड मैं आपको बताता हूं जो इस चीज को सिग्निफाई करता है, वो लिटरेचर में यूज होता है, मी कुल्पा। मी कुल्पा, ठीक है, मी कुल्पा वर्ड होता है मतलब एक एहसास होना कि मैंने एक गलत काम किया है और मैंने गुनाह किया है, और ये जो है इसको नहीं करना चाहिए था। साजिश करने को इंट्रीग कहते हैं। इंट्रीग, इंट्रीग यहाँ पर साजिश करना भी होता है, और एग्जाम में आ सकता है इंट्रीगिंग। ठीक है, इंट्रीगिंग। तो इन वर्ड्स को नोट करते जाएं, इंशाल्लाह बहुत ही आपको फायदा होगा। उसके बाद जड़ से खत्म करना है। जड़ से खत्म करना, रूट आउट, फेज आउट, ठीक है, रूल आउट, RULE, रूल आउट। ये तीनों का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से खत्म करना। ठीक है, और अच्छा विजिलेंस, किसी पे चौकस नजर रखते रहना, किसी पे नजर रखना, किसी पे टू कीप अ वेरी डीप एंड इनग्रेव्ड वॉच। ठीक है, अच्छा अच्छा पहले जो हम वर्ड यूज करके आए निदामत वाला, तो उसके हवाले से एक वर्ड यूज होता है रिप्रीहेंसिबल। ठीक है, रिप्रीहेंसिबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज़पेपर में भी ये एक स्टेटमेंट आई थी, जब कोई अल्लाह माफ़ करे कोई मस्जिद में कोई किसी बच्चे के साथ होती रहती है, आप सुनते रहते होंगे ये न्यूज़, तो उस पर एक सोशल एक्टिविस्ट की थी, उसने कहा था कि द मोलेस्शन ऑफ अ तालिब इज रेप्रीहेंसिबल। यानी मोलेस्शन यानी कि इट इज फॉर एग्जाम्पल रेप ऑफ अ चाइल्ड, जिसे पीडोफाइल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीडोफाइल, PEDOPHILE, पीडोफाइल यानी समवन हु इज इंटरेस्टेड इन चिल्ड्रन। जब वो मोलेस्शन करते हैं यानी ये इट इज सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, तो उसको इसने क्या कहा था? रिप्रीहेंसिबल, यानी कि काबिल मजम्मत है, काबिल एतराज है और काबिल नफरत है। अपैथी, अपैथी को क्या कहते हैं? बेहसी। बेहसी यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप चाहते हुए भी किसी की मदद ना कर सके, जहां पे आप चाहते हुए भी किसी की जो है ना चाहते हुए किसी को मतलब असुएज ना कर सकें, किसी को एलिविएट ना कर सकें, किसी की मदद ना कर सकें, तो उस हालत पे आप एपैथी में होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। एक वर्ड होता है, इस लिटरेचर में भी यूज होता है बहुत ज्यादा, स्केपगोट। स्केपगोट की मीनिंग क्या होती है? आप जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, जल्दी में बताएं।
मुझे स्केप गोट की मीनिंग बताएं। Then we will move on to the next words. बल्ली का बकरा, बल्ली का बकरा, वेरी गुड, यू वेरी वेरी टैलेंटेड, थैंक यू फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। स्केप गोट को कहते हैं यानी कुर्बानी का बकरा या बलि का बकरा, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल एक गुनाह करता है और उसकी सजा दूसरे को मिलती है तो उसे स्केप गोट कहते हैं, ठीक है। और जैसे आपके मुख्तलिफ नॉवेल्स वगैरह में देखते हैं, इसका मतलब होता है कुर्बानी का बकरा, ठीक है, यानी समथिंग विच इज टू बी सैक्रिफाइस्ड, ठीक है, इसका मतलब ये है। रिलेशन तो ताल्लुकात को कहते हैं, ठीक है, लेकिन एफिलिएशन भी कहते हैं, इसको भी याद कर लें, एफिलिएशन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये एसपीएससी ऐसे नहीं पूछती है कि जो नॉर्मल वर्ड होता है। एसपीएससी आपसे वो पूछेगी, एसपीएससी आपसे वो वर्ड्स पूछेगी जो कि कॉमन नहीं होते, जो कि बच्चे पढ़ने से कतराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, रेप्रीहेंसिबल, आप ये तो कहते हैं कि कंडेम्ड, तो आप वर्ड पढ़ते होंगे ना, कंडेम्ड, लेकिन एसपीएससी का जो स्टैंडर्ड है वो कंडेम्ड वर्ड को टच नहीं करेगी, वो करेगी रेप्रीहेंसिबल को, ठीक है, वो एपैथी को टच करेगी, वो स्केपगोट को टच करेगी, बिकॉज एसपीएससी टचेस द स्टैंडर्ड वर्ड्स व्हिच नॉर्मली स्टूडेंट्स अवॉइड स्टडीइंग, ओके। उसके बाद आप तो कहते हैं केयरलेस है, ठीक है, ठीक है, हमारा डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल केयरलेस है। एसपीएससी को पता है कि इसको केयरलेस का मतलब पता है, लेकिन क्या इनको पता है, क्या इनको पता है कि इन एडवर्टेंट का मतलब क्या होता है? इन एडवर्टेंट, एडवर्टेंट, ठीक है, INADVERTANT, इन एडवर्टेंट का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। केयरलेस, इसकी जगह आप हीडलेस भी यूज कर सकते हैं, बेपरवाह, ठीक है, समझ रहे हो। या अनसिम्पैथेटिक भी यूज कर सकते हैं, अनसिम्पैथिक, या इस पे आप अपैथेटिक भी यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा वर्ड उसके बिल्कुल बराबर में हमें मिलता है, अपैथेटिक, ठीक है। दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एसपीएससी, ठीक है, इनको थोड़ा याद कर लें, इनको नोट कर लें। अच्छा, आपने वर्ड सुना होगा लीजान, ISION, लीजान, और दूसरा नेक्सस। नेक्सस समझना यहां पर जरूरी है। नेक्सस ये होता है, नेक्सस होता है फॉर एग्जांपल दो चीजें हैं ना, ए और बी, ए और बी में जो चीज ताल्लुक क्रिएट करती है, यानी उसे नेक्सस कहते हैं। ये नेक्सस का मतलब होता है लिंक, ठीक है, लिंक। फॉर एग्जांपल द नेक्सस बिटवीन इंडिया एंड इजराइल इज हार्मफुल फॉर पाकिस्तान, ठीक है, इज फॉर एग्जांपल हार्मफुल फॉर द सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। नेक्सस का मतलब लिंक, लीजान का मतलब लिंक होता है, ठीक है। यहां पर जब कोई चीज बढ़ जाती है तो हम उसे इंक्रीज कहते हैं, लेकिन उसको एट द सेम टाइम सर्ज भी कहते हैं। सर्ज यानी कि द सर्ज इन टेररिज्म, टेररिज्म में जब बढ़ाव आता है उसे हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल कभी जब पैरामिलिट्री बगावत कर लेती है, बगावत को क्या कहते हैं? रिवोल्ट कहते हैं, इसको याद कर लें, रिवोल्ट, ठीक है। अनप्रेसिडेंट, बेमिसाल, प्रेसिडेंट, पहले आने वाला, ठीक है। और यहां पर कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं इंग्लिश में, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि एज अ वर्ब भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स वर्ड है ना, एक्स, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है। और यहां पर कुल्हाड़ी अगर हम इसको वर्ड यूज कर सकते हैं एज अ वर्ब, एक्स्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेन है ना, मेरे हाथ में पेन है, पेन को हम वर्ब यूज कर सकते हैं, यानी कि पेन्ड, ठीक है। अच्छा, बोल्स्टर, बहुत अच्छा, बोल्स्टर, अच्छा, बोल्स्टर का मतलब है मजबूत बनाना। बोल्स्टर स्ट्रेंथन की कैटेगरी में आता है, स्ट्रेंथन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। बोल्स्टर बढ़ाकर, या फिर उसको आप ऐसे कह सकते हैं, उसको मजबूत बनाना। अच्छा, हमारे नौजवान क्या करते हैं, जब क्लास में उनको अंग्रेजी बोलनी होती है तो वो कहते हैं कि वुड यू प्लीज रिपीट अगेन। क्या कहते हैं? रिपीट अगेन।
यानी कि टोटली रॉन्ग एक्सप्रेशन है, गलत है, ये इंग्लिश में है ही नहीं। सिर्फ आप अगर कहना भी चाहते हैं तो आप कहें रिपीट। तो अगर आप रिपीट कहेंगे, इट वुड सफाइस द मीनिंग दैट यू वांट टू आस्क समथिंग व्हिच इज सिंपली पैक्ड मीनिंग। ये इसके अंदर ये पैक्ड मीनिंग है कि आप दोबारा इसको दोहराएं या रिपीट करें। नो नीड टू से रिपीट अगेन। रिपीट की जगह आप एडवांस वर्ड्स कौन से यूज कर सकते हैं? हम बात करें एडवांस वर्ड्स की, मैं आपको सिंपल टू एडवांस लेकर जा रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपने कहते ना रीइटरेट, रीइटरेट, ये जो मैं वर्ड्स भी समझा रहा हूं और वर्ड्स की मीनिंग से ज्यादा इनकी प्रोनाउंसिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीइटरेट में प्रोनाउंसिएशन कैसे है? मैं जब आईएसएसबी का फाइनल इंटरव्यू दे रहा था तो उन्होंने मुझे पूछा कि यूएन जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो मैंने उनको कहा कि इट इज एंटोनियो गटरीज। वो प्रोनाउंसिएशन उसकी गलत थी, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अंतोनियो गुतेरस। वर्ड की जितनी मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। तो शायद यही वजह थी आई वॉज फ्लंक्ड इन द इंटरव्यू। अच्छा, फेल होने को क्या कहते हैं? फेल, नाकाम होना, फ्लंक्ड, FLUNKED, फ्लंक्ड। फ्लंक्ड, ठीक है। फ्लंक्ड मतलब भी फेल होना। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। हालात खराब होते जा रहे हैं ना, वर्सन, खराब हो जाना, डिटेरायूरेट, डिटेरायूरेट, खराब हो जाना, ठीक है। और आउस्ट, आउस्ट, OUST, आउस्ट, किसी को बरतरफ कर देना, नौकरी से निकाल देना, बरतरफ कर देना, ठीक है। और अच्छा, अभी हम कुछ और, एक ये हो गया, एक ये 3। अच्छा, कोशिश करेंगे कि हम 500 से भी ज्यादा करें ताकि आपका फायदा हो इसमें, और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे सब। देखें, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आपने कुआं तो देखा होगा, वेल, ठीक है, वेल, कुआं जिसमें पानी भरते थे पुराने जमाने के लोग, ठीक है। हाल फिलहाल इन सिंधी मोस्टली पीपल डू, है ना। अच्छा, जो कुएं की जो गहराई होती है, कुएं की जो गहराई होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अबिस, पाताल। आप इसे कहें पाताल। कमल पाड़ू पाताल में भंवर भरी आकाश, ठीक है। तनी संदी गालड़ी रासिका दी रास, तैश्क की शाबाज जे मोहब्बती मेडिया। पाताल यानी कि डेप्थ ऑफ अ वेल, किसी खाही का, किसी ट्रेंच का, किसी डिच का। अच्छा, डिच का मतलब खाई भी होता है, डिच का मतलब खाई में भी गिराना, यानी तबाह करना, गिराना किसी को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डिच्ड माई हैबिट ऑफ स्मोकिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डिच्ड माई हैबिट ऑफ लूमिंग अलोन, ठीक है। अकेले घूमने वाली आदत को मैंने छोड़ दिया है। डिच, किसी को गिराना। अच्छा, डिच की जो गहराई होगी उसे हम कहेंगे अबिस, ये पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड है अबिस्मल वर्ड। अबिस्मल यानी कि तबाहकुन हालत, बहुत ही बुरे हालात, बहुत ही बुरे हालात। अच्छा, ये वर्ड्स, ये जो लेक्चर है सिर्फ सबके लिए नहीं होगा, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो पेड है। अच्छा, क्वैगमायर अलग चीज है, अबिस्मल है, अबिस है पाताल, बिल्कुल पाताल, नीचे वाली जगह। क्वैगमायर होती है वो जगह जहां पर इंसान पैर रखता है तो उसको अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। उसको, उसमें थोड़ा फर्क है, इसमें थोड़ा आपको। सागा, द एंशंट सागा, सागा का मतलब होता है राग, दास्तान, दास्तान, मेलोडी। पेरिडिकमेंट, शाबाश, पेरिडिकमेंट, या आप इसको कह सकते हैं
डोलड्रम्स कह सकते हैं, डोलड्रम्स भी कह सकते हैं। वेरी गुड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड एज वेल। अच्छा सर, जो एसपीएससी में रिपीटेड आते हैं वही तो बता रहा हूँ ना मैं, ठीक है। वर्ड है म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन से एक वर्ड बनता है म्यूटिलेट। म्यूटिलेट का मतलब होता है किसी को टुकड़े टुकड़े कर देना किसी के। म्यूटिलेट किसी को टुकड़े टुकड़े कर देना। ये आपकी एनिमेट चीज भी हो सकती है, आप इनएनिमेट चीज भी हो सकती है, ठीक है। तो माई फीलिंग्स हैव बीन म्यूटिलेटेड, ठीक है। द वॉल्फ वॉज म्यूटिलेटेड, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इन वर्ड को समझ लें। यूनिलेटरल, एक तरफा, एक तरफ से अगर कोई एक्शन होगा तो यूनिलेटरल, दो तरफों से होगा तो बायलेटरल, तीन तरफ से होगा तो ट्रायलेटरल, चार तरफ से होगा तो टेट्रालेटरल, ठीक है। पेंटालेटरल नहीं होता, वो वर्ड है ही नहीं इंग्लिश में, ठीक है। अब इसको सिर्फ थोड़ा समझ लें। इनखला, किसी को अपनी किसी जगह से बाहर निकालना। जैसे अमेरिका में के लॉस एंजलिस में आग लगी थी, लॉस एंजलिस के अंदर इनकलाब हुई थी, तो इसे कहते हैं इवैक्यूएशन। अच्छा, यहाँ पर दो वर्ड जो एसपीएससी में जब मैंने 78 मार्क्स उठाए थे उसमें से कौन से वर्ड्स आए थे? नॉक्ट्यूर्नल, अभी स्पेलिंग मुझे इनकी याद नहीं है, नॉक्ट्यूर्नल, ठीक है, और डायोर्नल। आप इनकी जो है स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना। तो नॉक्टर्नल यानी समथिंग विच हैपन्स एट नाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द बर्थडे इज अ नॉक्टर्नल इवेंट। बर्थडे सेलिब्रेशन इज अ नॉक्टर्नल इवेंट, यानी वो रात में मनाया जाता है। और डायोर्नल यानी वो चीज जो दिन में हो, ठीक है, जो चीज दिन में हो, समझ रहे हैं। तो ये प्रीवियस पेपर्स में एसपीएससी के पेपर में आए थे। आगे चलते हैं। क्रिटिसाइज के मुख्तलिफ वर्ड्स आपको याद आने चाहिए। क्रिटिसाइज, तनकीद करना। क्रिटिसाइज मतलब तनकीद करना। लैम्बास्ट मतलब भी तनकीद करना, ठीक है। हफ्सा, थैंक यू सो मच। लैम्बास्ट, थैंक यू सो मच मुजम्मिल भाई फॉर कंट्रीब्यूटिंग। कट ऑफ, यस, वेरी गुड। लैम्बास्ट तनकीद करना। और बम्बूजिल भी मतलब किसी पे तनकीद करना। ये एसपीएससी के हैं वर्ड, ठीक है। अच्छा, आप उसको कह सकते हैं, आप कह सकते हैं समथिंग दैट इज रिलेटेड टू नाइट, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू डे। इसमें आपकी जो है वो कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए ना, तो फिर वो कोई भी आपका ऑप्शन होगा आप उसको समझ ले जाएंगे, ठीक है। तनकीद करना, ठीक है। क्रिटिसाइज तनकीद करना, लैम्बास्ट तनकीद करना, बैम्बुजिल तनकीद करना, रैप्रिमांड किसी पे तनकीद करना, ठीक है। बम्बार्ड नहीं होता, बम्बार्ड तो वो अलग चीज है ना, वो एक एक्शन है, एक्शन का नाम है बम्बार्ड करना। ठीक है। नॉक्टर्नल का मतलब होता है समथिंग दैट अकर्स एट नाइट। जो रात के वक्त हो उसे नॉक्टर्नल कहते हैं, जो दिन के वक्त हो उसे डायर्नल कहते हैं। जेलसी, तासुब,
दूसरा एडवांस वर्ड्स जो एसपीएससी आपको, अच्छा बम्बार्डमेंट बस यही है कि कोशिश है कि वैसे तो मैं ये लाइव क्लासेस लेता हूँ, अपने पेड स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी चूंकि एग्जाम्स करीब हैं तो एक कलेक्टिव हेल्प हो जाएगी, कलेक्टिव सपोर्ट हो जाएगी। तो जिसका नसीब होता है वो तो अपनी बाजी लेकर जाएगा, लेकिन जिसके जिसके नसीब में भी जॉब नहीं है उसके नसीब में इल्म तो होना चाहिए ना। तो अच्छा, जेलसी के बाद बिगटरी, तासुब, तासुब, ठीक है। और जी जी बिल्कुल उसी डिसीव की कैटेगरी में आता है ना बम्बूजिल्ड। अच्छा यार इसको इस पे देखना पड़ेगा, इस पे भी बिल्कुल आप डिसीव, आपने बिल्कुल सही कहा। बाकी सब वर्ड्स की मैं गारंटी दे रहा हूँ, सब वर्ड्स की जो है ना वो मैंने सही बताई, लेकिन इस पे जो है ना मुझे भी डाउट लग रहा था। बैम्बूजिल का मतलब, इसका मतलब क्रिटिसाइज ही होता है, आप एक बार चेक कर लें, इसे क्रिटिसाइज होता है, ठीक है। अच्छा चलते हैं, इंशाल्लाह रात खत्म हो जाएगी, वर्ड्स खत्म नहीं होंगे इतने बड़े इतने ज्यादा लफ्ज हैं। अच्छा यहाँ पर आते हैं, देखो नॉक्शियस, नॉक्शियस वर्ड है, नेक्सस नहीं है, नॉक्शियस है। नॉक्शियस का मतलब होता है जो मुहल्लिक चीज हो, मूजी हो, जो जहरीला, जो ठीक है, जो मतलब पसंद ही ना हो किसी को, खतरनाक टाइप, ठीक है। तो जैसे ये वर्ड उसके यूज में हुआ है ना, ग्रीक ट्रेजेडी कौन सी थी, ओडिपस रेक्स में। ओडिपस रेक्स पे बेसिकली जब इसने रिव्यू लिखा था साइकोलॉजिस्ट ने, तो उसने कहा था कि जो, चलो उसको ना डिस्कस करते हैं तो वो रिलेवेंट है। डिम्युलेशन, डिमिनेशन, डिमिन्यूट का तो मतलब होता है किसी को तबाह करना है, डिमिनेशन का मतलब होता है जवाल, फॉर एग्जांपल, ठीक है, या डाउनफॉल भी आप इसको कह सकते हैं, डाउनफॉल। ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब होता है कम होना, ठीक है, ड्विंडल का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना, ठीक है, डिक्लाइन होना, ड्विंडल, द ड्विंडलिंग इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे पेन है, आप इसको देख सकते हैं, इसको टच भी कर सकते हैं, आप इसको कहेंगे ये टचेबल है, इसको स्टैंडर्ड इंग्लिश में कहेंगे टेंजिबल, ठीक है। और जो टेंजिबल चीजें नहीं होती हैं, जैसे नफरत है, प्यार है, मोहब्बत है, और उसको आप अनटेंजिबल कह सकते हैं, अनटेंजिबल, ठीक है। गुमराही, भूल, फ्रामोशी, ऑब्लिविजन, ऑब्लिविजन, ठीक है। और बहता हुआ, जो पानी बहता हुआ है ना, द एफ्लुएंट कहते हैं, एफ्लुएंट यानी बहता हुआ, रवा, रवा होना, द एफ्लुएंट स्टाइल ऑफ पोइट्री रेसिटेशन फॉर एग्जांपल, ठीक है। और आगे चलते हैं। सेक्रेड, पाक को कहते हैं, ठीक है। और आप इसको सर्कोसेंट कह सकते हैं, सर्कोसेंट यानी कि पाक, प्योर, प्यूरिफाइड, ठीक है। और तदीस, ततहीर, ठीक है। और अतहर, मुतहर, अरबी में ये लफ्ज होते हैं ना पाक के लिए। तो इन वर्ड्स को भी आप अपने कंटेंशन में, कंटेंशन, कंटेंशन वो दो होती है, कंटेंशन, कंटेंशन, एक कंटेंशन होता है झगड़ा, ठीक है, झगड़ा, एक होता है झगड़ा, कंटेंशन यानी कि झगड़ा। दूसरा कंटेंशन होता है यानी कि अपने अंदर कोई चीज शुमार करना, शुमारियत, शुमारियत। The contention of the book is amazing. The contention between the friends was pacified, pacify.
जंग खत्म करवाना, अमन कायम करवाना, ठीक है। तुम तो बड़े जिद्दी हो, तुम तो बड़े क्या हो, ऑब्स्टिनेट हो। ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी को कहते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट है, जॉब की रिक्वायरमेंट एम ए इंग्लिश है, जॉब की रिक्विजिट क्या है, रिक्विजिट, या इसे रिक्विजिट भी कैसे कह सकते हैं, या ऐसे प्री रिक्विजिट भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये अच्छा, अबाउंड्स, अबाउंड यानी कसरत के साथ किसी चीज, कोई चीज होना, ठीक है। कसरत में जो, अच्छा अबाउंड के साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा इन लगेगा, ठीक है। दिस गार्डन अबाउंड्स इन मैंगो, ये जो गार्डन है भरा हुआ है मैंगो के साथ, ठीक है। हमने एक वर्ड पढ़ा था इवेक्यूएशन, इवेक्यूएशन यानी कि निकला, किसी को अपनी जगह से निकाल देना, इसकी जगह आप इविक्शन भी यूज कर सकते हैं, इविक्शन। एक वर्ड यूज होता है शह उर्दू में, यानी किसकी शह पे बादशाह को मारा गया। इंस्टिगेशन, किसके कहने पे यानी किसके शह पे, इंस्टिगेशन कहते हैं। और दूसरा प्रोड भी कहते हैं इसे, ऑन हुज प्रोड द किंग वाज मर्डर्ड, द किंग वाज मर्डर्ड, क्लियर। रेलिंक्विश, गिव अप, छोड़ देना कोई चीज, गिव अप, रेलिंक्विश, ठीक है। रेलिंक्विश करना, छोड़ देना कोई चीज, गिव अप कर देना, छोड़ देना, दफा करो उसको, छोड़ो मैं नहीं कर रहा ये, ठीक है। तबाह होना मैंने क्या, डिस्ट्रॉय, डिटेरायूरेट, आप उसकी जगह पेरिश भी यूज करते हैं, जैसे पेरिलियस था तबाहकुल, पेरिश खत्म, एवरीथिंग विल पेरिश वन डे, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ विल पेरिश, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विल पेरिश, ठीक है। और या इसको आप इसे एडजेक्टिव बना सकते हैं, पेरिशेबल, क्लियर है। उसके बाद जो नफरत करता रहे, जो नफरत का हामी हो, उसे हैट मॉन्गर कहते हैं। जो जंग करने का हामी हो, जो जंग करने में जंग करने का माहिर हो, जो जंग को उत्साह है, स्टूबर्न भी कह सकते हैं आप ऑब्स्टिनेट को, ठीक है। नहीं नहीं, ये प्रोड है, PROD, प्रोड, ठीक है। वो प्रोब अलग है, इन्वेस्टिगेशन अलग है। हैट मॉन्गर नफरत अंगेज, जो जंग का हामी होता है उसे वार मॉन्गर कहते हैं, ठीक है, वार मॉन्गर। और अच्छा, जो जंग को खत्म करना चाहे उसे क्या कहते हैं, पैसिफिस्ट कहते हैं। जैसे रसल था, ठीक है, और उसके साथ चॉम्स्की, ये सारे अपने आप को पैसिफिस्ट कहलाते थे, यानी दे वर अगेंस्ट द वॉर। अच्छा, ऑन हुज बिहेस्ट, वेरी गुड मुजम्मिल खान, थैंक यू फॉर। ऑन हुज बिहेस्ट, किसके प्रोड पे, किसके शे पे बादशाह को कत्ल किया गया, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी किसे कहते हैं जी, ट्रैंक्विलिटी आपने पढ़ा होगा, ट्रैंक्विलिटी खामोशी। और इससे सॉलिट्यूड डिफरेंट होता है, SOLITUDE, सॉलिट्यूड तन्हाई को कहते हैं, ठीक है। या इसको सॉलिटरी भी कहते हैं, सॉलिटरी, समथिंग दैट लिव्स इन लोनलीनेस, अकेलापन, सॉलिटरी रीपर, रीपर यानी जो कटाई कर रही थी। वैंक्विश डिफीट करना, वैनिश गुम हो जाना, ठीक है। सैंक्टिटी भी आपको पता होगा। अच्छा, रिलेवेंट, रिलेवेंट की जगह आप हमेशा यूज किया करें पर्टिनेंट, एज अ अल्टरनेट, पर्टिनेंट यूज किया करें। सनब करना, हड़प करना, सनब करना, ठीक है। द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान हैव बीन स्नब्ड, यानी कि हड़प किए गए हैं, ठीक है। मायर्ड, मायर्ड यानी कि फंस जाना, ठीक है, फंस जाना। द अमेरिकन लेडी ओनेंजा is mired in Pakistan in the trap of a love that was offered to her in Pakistan, but upon the revelation of her face, the lover left the loved one, ठीक है। तो mired यानी कि फंस जाना। Serenity, very good, serenity, ठीक है।
सेरेनिटी भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, ये वर्ड सुन लें एक, कि हम कहते हैं स्प्रेड, ये खबर को फैला दो, इस खबर को क्या कर दो, फैला दो, ठीक है, स्प्रेड। इसकी जगह दूसरा वर्ड हम यूज करेंगे, वो डिससेमिनेट करेंगे, डिससेमिनेट करेंगे, डिससेमिनेट यानी स्प्रेड, फैलाना इसको, ठीक है, इस बात को क्या करना, फैलाना, ठीक है। सख्त, हार्ड, हार्ड एंड फास्ट, सख्त रूल्स, हार्ड एंड फास्ट रूल्स, और हार्ड एंड फास्ट रूल्स की जगह आप कह सकते हैं स्ट्रिंजेंट रूल्स, स्ट्रिंजेंट रूल्स, ठीक है। और बदला, रिवेंज, रिवेंज की जगह क्या यूज करेंगे आप, याद करेंगे एग्जाम के लिए, विजियंस, ठीक है, विजियंस यूज करेंगे यानी बदला। तो आई थिंक हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, और हमने यूज किया था स्ट्रैंडेड, फंस जाना, मायर्ड की जगह आप स्ट्रैंडेड यूज कर सकते हैं, स्ट्रैंडेड। और हमने किया था ना कि ऑब्स्टिनेट या स्टूबर्न, जिद्दी, उसकी जगह आप ऑब्ड्यूरेट भी यूज कर सकते हैं, ऑब्ड्यूरेट यानी जिद्दी, ठीक है, जिद्दी बंदा। उसके बाद कैटास्ट्रॉफी, आफत, कैलेमिटी, आफत, हैजर्ड, आफत, ठीक है। ओवर्ट, और दूसरा वर्ड होता है कोवर्ट, कोवर्ट, ओवर्ट का होता है खुला हुआ, यानी कि बेपर्दा, यानी कि मंजर आम पर जो हो। दूसरा होता है कोवर्ट, छुपा हुआ, ठीक है, कंसील्ड, या ऐसे कह सकते हैं कंसील्ड, क्लियर है। ओवर्ट में ओ है, ओ ओपन के अंदर होता है, तो ये हिंट के तौर पर इसको याद करें, ओवर्ट मीन्स ओपन, कोवर्ट मीन्स कवर्ड या कंसील्ड, तो ये चीज यहां पर आपकी दोनों वर्ड्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। फेंस, रुकावट, हेल्ड, रुकावट, ठीक है। सिट ऑन द फेंस, यहां पर एक इडियम भी बनता है, सिट ऑन द फेंस, यानी कि डिसीजन ना ले पाना, डिसीजन में देर करना, अपनी बात पे अटक जाना या आगे प्रोग्रेस ना करना, क्लियर है। तो आज की तरफ से मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, तो बहुत शुक्रिया ये लाइव सेशन देखने का। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रा पूछ सकते हैं मुझसे। कोई क्वेश्चन है? एडवर्सिटी कहते हैं आफत को। और बाकी चीज़ जो है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, वरना लेट्स एंड दिस सेशन हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।